कि भगवान विष्णु विश्व मोहनी रूप धारण क्यों किए। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान विष्णु विश्व मोहनी रूप अर्थात पार्वती का रूप धारण क्यों किए और भस्मासुर भस्म कैसे हुआ। भस्मासुर शंकर भगवान का बहुत बड़े भक्त थे, जिनकी गणना अन्य भक्तों में श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन प्रभुता पाकर आदमी को मद हो जाता है, घमंड हो जाना स्वाभाविक होता है। भस्मासुर पर जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो बोले वरदान मांगो। भस्मासुर अहंकार बस मांगना चाहिए था यह वरदान कि हम अपने मस्तक पर हाथ धरें तब नहीं मरें, और दूसरे के मस्तक पर हाथ धरें तो जलकर भस्म हो जाए। लेकिन बुरा कर्म का बुरा नतीजा होता है। मन में भस्मासुर को था कि हम जिसको चाहेंगे भस्म कर देंगे। वरदान पाने के बाद खुद शंकर भगवान को ही भस्म करके पार्वती को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए भस्मासुर वरदान मांगा कि जिसके मस्तक पर हम हाथ धर दें वह जलकर भस्म हो जाए। हे शंकर भगवान, अगर हम पर आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान दीजिए। शंकर भगवान एव मस्तु कहे। भस्मासुर बोला कि पहले हम इसका परीक्षण आपके मस्तक पर हाथ रखकर करना चाहता हूँ। शंकर भगवान भागने लगे और भस्मासुर उनको पिछुआने लगे, रगेदने लगे, खरीदने लगे। यह समाचार जब विष्णु लोक में गया तो विष्णु भगवान बहुत चिंतित हो गए। सोचने लगे इस राक्षस का विनाश अगर नहीं किया जाए तो क्रमशः यह संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा, जलाकर राख कर देगा। तभी विष्णु भगवान शंकर भगवान जहां भाग रहे थे और जिधर से भस्मासुर रगेद रहा था उसके बीच में ही विश्व मोहनी रूप अर्थात पार्वती का रूप धारण कर खड़ी हो गए। भस्मासुर का नजर जब पार्वती पर पड़ा तो थोड़ा रुक गए। माँ पार्वती बोली कि क्यों इतना परेशान हो भस्मासुर, अरे आपकी इच्छा क्या है हमें पाने के लिए, तो हम आपसे राजी हैं। लेकिन हम शंकर भगवान पर प्रसन्न इसलिए रहते हैं कि वो तांडव नृत्य जानते हैं। तांडव नृत्य इस प्रकार होता है कि एक हाथ अपने मस्तक पर रखा जाता है और दूसरा हाथ अपने कमर पर। ऐसा करके शंकर भगवान डांस करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं। इसी तांडव नृत्य से प्रसन्न होकर हम जन्म जन्म उनको ही पति स्वीकार करते हैं। जन्म जन्म यह रगर हमारी, अब रहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। आप अगर नाच कर दिखा दें तो क्या दिक्कत है, मैं उनको छोड़कर आपके साथ चली जाऊंगी। भस्मासुर बोला यह तो अति सुंदर बात है। जब हम इतना कठिन तपस्या कर सकते हैं तो तांडव नृत्य करना कौन कठिन कार्य है। ज्यों ही भस्मासुर अपने मस्तक पर हाथ रखा
और एक हाथ पीछे कमर पर रखा कि जलकर भस्म हो गया। अब शंकर भगवान को सूचित किया गया। शंकर भगवान को विष्णु भगवान बताए कि भस्मासुर जलकर भस्म हो गया, अब आपको भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। शंकर भगवान पूछे ऐसा कैसे हुआ, तो विष्णु भगवान सब कथा कहकर सुना दिए। कथा सुनते ही विष्णु भगवान विष्णुलोक जाने के लिए तैयार हुए कि शंकर भगवान आग्रह किए, निवेदन किए कि हे भगवान, जो रूप आप भस्मासुर को दिखाए थे, विश्व मोहनी रूप, वह जरा हमको भी दिखा दीजिए। विष्णु भगवान शंकर भगवान को विश्व मोहनी रूप ज्यों ही दिखाए कि उनकी सुंदरता को देखकर शंकर भगवान का बीर्ज खलास हो गया। वो सखलित हो गए। जिस बीर्ज को विष्णु भगवान जो विश्व मोहनी रूप पार्वती के रूप में थे, अपने हाथ में छान लिए और एक बांस के चोंगा में रखे। धरती पर अगर वह गिरता तो समूचा धरती नष्ट भ्रष्ट हो जाता, जलामग्न हो जाता, प्रलय हो जाता। और वही बीर्ज से अंजनी के कान में गुरु सिख होने के बहाने फूंका गया था, जिससे हनुमान जी उत्पन्न हुए। उस दूसरा प्रसंग को इस वीडियो में देखिए।